जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जीएसटी अपडेट क्लासेस के बारे में। जहाँ पे अभी तक हमने आपने देखा होगा कि जीएसटी की कुछ बेसिक्स टू एडवांस डिटेल्स हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक हम जीएसटी का कुछ बेसिक लेके चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एडवांस के बारे में। विच पर्सन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जीएसटी तो पढ़ लिया, अब जीएसटी लेना किस पर्सन को है उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जो सेक्शन होते हैं वो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक होता है। तो पहला जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 22, विच पर्सन इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इस सेक्शन के अंदर 4 सब सेक्शंस होते हैं। मोस्टली आपको कहीं ज़्यादातर वीडियोज़ में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इतनी डीपली कोई चीज़ नहीं बताई जाएगी जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें हम आपको कुछ क्लॉसेस भी बताने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहले सेक्शंस के बारे में। पहला सेक्शन जो होता है वो होता है सब सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1, अ पर्सन विच इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन विच पर्सन इज एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीड 20 लाख रुपीज़। मान लीजिए कोई भी पर्सन है, अगर उसका सर्विस के केस में 20 लाख या मैन्युफैक्चरिंग के केस में 40 लाख रुपीज़ टर्नओवर एक्सीड कर देता है, एग्रीगेट, आप इस बात को ध्यान रखिए, एग्रीगेट की बात हो रही है यहाँ पे, पैन इंडिया डाटाबेस एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है इसके अंदर आपकी कुछ सप्लाईज होती हैं जो आपको देखनी होती है, किन किन सप्लाईज को ऐड करके आपका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है। एग्रीगेट में आपकी जो सप्लाईज आती हैं वो होती हैं टैक्सेबल सप्लाईज, इंटर स्टेट सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट सप्लाईज। इन 4 सप्लाईज को मिला के आप देखते हैं कि आपका टर्नओवर 20 लाख सर्विस के केस में या मैन्युफैक्चरिंग के केस में 40 लाख वो एक्सीड कर रहा है या नहीं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप कोई माल परचेज़ करते हैं आरसीएम के अंदर जिसमें जीएसटी पे करने की लायबिलिटी एज अ परचेज़र की होती है, वो इसमें एक्सक्लूड होता है। अगर आप एग्रीगेट देखना चाहते हैं, एग्रीगेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो इनका जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 होता है। इसमें एग्रीगेट टर्नओवर को अच्छे से पूरी तरह डिफाइन किया गया है। तो चलिए पहला जो हमारा चल ही रहा था कि एक्सीड्स के बारे में बताना है, इसमें यह चीज़ है कि जो इस ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ने कुछ 11 स्टेट्स ऐसे स्पेसिफिक किए हैं जिसमें इनकी जो टर्नओवर लिमिट है वो इनकी हाफ की गई है। जैसे झारखंड, उत्तराखंड, मेघापुर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम, सिक्किम। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर आप टर्नओवर चेक करेंगे सर्विस के केस में वहाँ 10 लाख एंड मैन्युफैक्चरिंग के केस में वहाँ 20 लाख एंड अदर इन स्टेट्स को छोड़ के ये जो स्टेट्स हैं आपको आर्टिकल 269 क्लोज 4 सब क्लोज जी में दिया गया है। तो वहाँ पे भी आप इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अब इन स्टेट्स को छोड़ने के बाद जो अदर स्टेट्स बचते हैं वहाँ की जो टर्नओवर है वो सर्विस के केस में 20 लाख की रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग के केस में 40 लाख की रहेगी। अब जिस पर्सन इन स्टेट्स में रह के बिजनेस करते हैं और उनकी सप्लाईज टर्नओवर लिमिट को एक्सीड कर देती हैं तो वहाँ पे उस चीज़ के अंदर सब सेक्शन 1 के सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अंदर आप जीएसटी लेने के लिए लायबल होते हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 22 के सब सेक्शन 2 के बारे में। रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। अगर कोई पर्सन जीएसटी आने से पहले किसी अदर टैक्सेस रिजीम में रजिस्टर्ड था, जैसे मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, वैट, उसमें रजिस्टर्ड था एंड जीएसटी आने के बाद जो ख़त्म कर दिया गया है, तो वो पर्सन जिस टाइम पे जीएसटी अपॉइंट किया गया था मतलब 1 जुलाई 2017 को, तो वो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लेने के लिए लायबल हो जाता है। बट उस केसेस में भी आपको ये देखना होता है कि जब जीएसटी आया था, जीएसटी अपॉइंट किया जा रहा है, उस टाइम उस पर्सन की जो टर्नओवर एक्सीड है वो उस टाइम भी क्रॉस कर रही है या नहीं। अगर वो नहीं कर रही है तो वहाँ पे उस पर्सन को जीएसटी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप अंडर एग्जिस्टिंग लोन में थे और आपकी टर्नओवर भी एक्सीड कर रही है तो वहाँ पे आपको सब सेक्शन 2 में जीएसटी लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए हमारे कुछ 2 पॉइंट्स। अब बात करते हैं काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सेक्शन 3 ट्रांसफ़र ऑफ गोइंग कंसर्न। जैसे कि आप समझ ही रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ गोइंग कंसर्न, जैसे आपने अकाउंटिंग कंसर्न में देखा होगा कि गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि लंबे समय तक के लिए मान लिया गया है कि बिज़नेस जो है हमारा लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। तो जिस केसेस में ये होता है कि अगर कोई एज अ पर्सन अपना बिज़नेस किसी अदर पर्सन को बिज़नेस ट्रांसफ़र करता है एज अ गोइंग कंसर्न या सक्सेसर के लिए, तब वहाँ पे जो जीएसटी लेने की लायबिलिटी होगी वो ट्रांसफ़री की होगी। ट्रांसफ़र होता है जो बिज़नेस चला रहा होता है और ट्रांसफ़री होता है जो बिज़नेस लेता है, मतलब एज अ न्यू पर्सन उस बिज़नेस को हैंडल करता है। जैसे एक फादर है, वो एक कुछ टाइम तक बिज़नेस करते हैं तो वो जीएसटी अपने नाम पे लेते हैं,
बट कुछ टाइम बाद वो अपना बिज़नेस अपने सन, अपने बेटे को या अदर किसी पर्सन को बिज़नेस ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जिसको उन्होंने ट्रांसफ़र किया, जो अदर सामने वाला पर्सन है वो ट्रांसफ़र ही होगा और आपके जो फादर हैं वो ट्रांसफ़रर होंगे, ठीक है। तो उस केसेस में ट्रांसफ़री को कर दिया जाता है, और जब आपका बिज़नेस सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस केसेस में जिस पर्सन को वो बिज़नेस ट्रांसफ़र किया गया है उसके ऊपर जीएसटी लेने के लिए लायबिलिटी बन जाती है। तो ये हो गए आपके कुछ 3 पॉइंट्स। अब बात करते हैं हम सबसेक्शन 4 के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ अमेलगमेशन एंड डीमर्जर। इसमें ये सिर्फ आपको जब होता है जब किसी ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट की तरफ से आपको ऑर्डर आता है कि आपको जीएसटी जो है, आप अपना बिज़नेस आप किसी कंपनी के साथ अमेलगमेशन कर लीजिए या डीमर्जर कर लीजिए। अब उस केसेस में करते हैं क्या है कि जैसे मान लीजिए एक XYZ कंपनी है, ठीक है। 1 जनवरी 2011 में उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। अब उस टाइम पे चलते 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 1 नवंबर 2018 को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप ABC कंपनी के साथ अपना अमेलगमेशन कर लीजिए या डीमर्जर कर लीजिए। तो उस केसेस में होता क्या है, हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर को मानते हुए जो XYZ कंपनी थी वो ABC कंपनी के साथ अपना जो बिज़नेस है वो अमेलगमेशन कर लेते हैं या डीमर्जर कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में जीएसटी देने की लायबिलिटी किसकी होगी और कब होती है? तो उस केसेस में जीएसटी देने की जो लायबिलिटी होगी वो भी ABC कंपनी की होगी। अब उस केस में मैं बताऊंगा कि क्या डेट ऑफ अपॉइंटेड क्या होती है, कि किस डेट को आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो उसमें जो डेट होती है जब आपका अमेलगमेशन या डीमर्जर कम्प्लीटली हो जाता है, तो उस केसेस में जब ROC की तरफ से, जो ROC एक कंपनी की साइट है जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेशन, ROC की साइट से जब उस कंपनी को अमेलगमेशन होने के बाद या डीमर्जर होने के बाद एक COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हो जाता है, जिस डेट में आपको COI वो रिसीव हो जाएगा उस डेट में आपकी जो जीएसटी लेने की लायबिलिटी है उस डेट पे अपॉइंट की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 तो पॉइंट हो चुके हैं सेक्शन 22। अब चलिए एक केस के बारे में बात कर लेते हैं जिस केसेस के अंदर ये चारों चीज़ आपके इंक्लूड हो जाएंगे और आपको अच्छे से वो चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं, एक XYZ ही कंपनी ले लेते हैं। XYZ कंपनी था जिन्होंने 1 जनवरी 2012 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अब बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, फिर 1 जुलाई 2017 में आपका जीएसटी आ गया, ठीक है। अब 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया, उसके कुछ टाइम बाद 1 अप्रैल 2018 में एज एक फादर ने अपने सन को बिज़नेस ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पे बिज़नेस ट्रांसफ़र किया, अब वो सक्सेसफुली बिज़नेस ट्रांसफ़र हो भी गया। फिर 1 मार्च 2019 में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप अपनी कंपनी को इस कंपनी के साथ अमेलगमेशन कर लीजिए, ABC कंपनी को BCD के साथ आप अमेलगमेशन कीजिए। तो वहाँ इस केसेस में यहाँ पे चारों पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ये था कि आपने 1 अप्रैल 2012 में बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने वहाँ पे अपना टर्नओवर चेक किया एक्साइज ड्यूटी में, उसके अकॉर्डिंग आपने किया। फिर आगे जब चल रहे थे तो 1 जुलाई 2017 में आपका जीएसटी आया। अब जब जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 में आया है तो वहाँ पे आप चेक करेंगे कि आप पहले किसी रिजिम जो एग्जिस्टिंग लॉ था टैक्स का, आप उसमें रजिस्टर्ड थे। जी हाँ, आप पहले रजिस्टर्ड थे, तो वो आपका हो गया सबसेक्शन 2, क्योंकि आप रजिस्टर्ड थे। फिर आप जब 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया अपॉइंट डेट होने का, तो वहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपका टर्नओवर एक्सीड था या नहीं था उस सर्विस के केस में या मैन्युफैक्चरिंग के केस में। अगर आपका क्रॉस होता है, एक्सीड करता है ज़्यादा, तो आप वहाँ पे जीएसटी लेंगे। तो वो आता है आपका सबसेक्शन 1, जो भी हमने चेक किया, ठीक। फिर आया दूसरा आपका 1 अप्रैल 2018 कि आपके जो किसी फादर ने अपना जो बिज़नेस है अपने सन को या किसी अदर पर्सन को बिज़नेस ट्रांसफ़र किया एज अ सक्सेसर, बिज़नेस गोइंग कंसर्न के लिए, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस केसेस में जो आपका ये पॉइंट आता है ये सबसेक्शन 3 में आता है। और फिर वही चीज़ जब बिज़नेस आपका ट्रांसफ़र हो गया 1 अप्रैल 2018 के बाद, फिर 1 मार्च 2019 के बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप इस कंपनी के साथ अमेलगमेशन कीजिए या डीमर्ज कीजिए। तो उस केसेस में जब आप उस कंपनी को अमेलगमेशन या डीमर्ज कर देते हैं और फिर ROC की तरफ से आपको COI मिल जाता है, तो उस केसेस में आप जीएसटी देने के लिए लायबल हो गए। तो ये आपका हो गया सबसेक्शन 4। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नोट्स हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी ले सकते हैं, ये आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो जिस तरीके से जो भी चीज़ है ये मैंने आपको पूरी कुछ डिटेल्स क्लियर की हैं जीएसटी के बारे में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इनमें या कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, जिसको हम आपको जल्द से जल्द रिसॉल्व करेंगे। ये कुछ काफ़ी अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कुछ होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूँगा,
बाकी इस वीडियो को आप सेव कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।